बढ़ते हैं पीड़ित लड़की आंचल के पास, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आंचल, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप तैयार हुई, बहुत शुक्रिया आपका आंचल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, फ़िलहाल आप कैसी हैं? आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं? ठीक हो, साथ है सब मेरे। आंचल, सक्षम के साथ जो भी हुआ वो बेहद दुखद है, लेकिन फिर भी आपने उनके शव के साथ विवाह किया। क्या इस फैसले के पीछे आपकी भावना रही? हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने देखे थे। जी, ये फैसला आपने आंचल कैसे लिया? इसलिए 3 साल से अगर हम साथ हो सकते हैं तो फैसला लेने के लिए सोचना जरूरी नहीं है। आंचल, जब आपको पता चला कि सक्षम को मार दिया गया है, उस पल आपने क्या महसूस किया? कि आपको किसी खतरे का पहले से अंदाज़ा था, कोई अंदेशा था कि सक्षम पर कोई खतरा हो सकता है, कोई हिंसा हो सकती है उसके साथ? ऐसा तो कुछ अंदाजा नहीं था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि घटना वाले दिन क्या हुआ था? सत्ताईस 11:25 को सुबह 11 से 12 बजे से लेकर मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। सक्षम पे केस डालने के लिए जबरदस्ती। मैंने वहाँ केस डालने से इनकार कर दिया था, इसलिए मेरा भाई बहुत गुस्से में था। फिर वहाँ के जो 2 पुलिस वाले थे तो उन्होंने उसको कहा, इसको उसको मारकर तू यहाँ आता है तो तेरी बहन का जिसके साथ मतलब मैटर है, प्यार है, उसको क्यों नहीं मारता है? तो उसको मारकर हमारे पास आ। मेरे भाई को ऐसा मतलब चढ़ा रहे थे वो। फिर मेरे भाई ने उनको कहा, ठीक है, आज रात तक मैं उसको मारकर यहाँ आ जाऊंगा। आंचल, कैसे हुई सक्षम की हत्या, और क्या आपने पुलिस या किसी संस्था से पहले कभी मदद मांगी थी इस मामले में? मदद तो नहीं मांगी थी, लेकिन हमें मतलब ऐसा आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब आपके परिवार वालों को आपके और सक्षम के बारे में पता लगा, आपके रिश्ते के बारे में पता लगा, तो उनकी क्या आपत्तियां थीं? उन्हें क्या परेशानी थी सक्षम से और आपके सक्षम के साथ रिश्ते को लेकर? हमारा कास्ट डिफरेंस वो जयपुर वाला है, इसीलिए। आपके परिवार में से क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने आपका समर्थन किया या आपका साथ दिया, या हर कोई इस रिश्ते के विरोध में था? विरोध में सब थे, लेकिन मेरी आंटी और अंकल, मेरी दादी, ये सब मेरे साथ थे। अब आप अपने लिए न्याय की क्या उम्मीद रखती हैं? क्या आप चाहती हैं कि इस मामले में दोषियों को सज़ा मिले, और मिले तो किस तरह की सज़ा मिले? सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। इतने बेरहमी से उन्होंने सक्षम को मारा है तो उन्हें भी ऐसा ही मौत चाहिए। क्या समाज या प्रशासन ने इस मुश्किल समय में आपकी कोई मदद की है? क्या अभी आपको मदद मिल रही है ज़रूरी चीज़ों की? आपको जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है, क्या आपको मिल रही हैं वो चीज़ें?
बहुत सपोर्ट है मुझे इन सब लोगों का। और आप आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना चाहती हैं? आपकी क्या आगे भविष्य के लिए योजनाएं हैं? आगे का कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अब मैं यही रहूंगी सक्षम के मम्मी पापा के साथ, उनका बेटा बनकर। सक्षम के परिवार वाले आपके इस रिश्ते से खुश थे? खुश थे, सब बहुत खुश थे। क्या आप लोगों ने कोशिश की कि आप दोनों के परिवार के लोग आपस में मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को जान सकें? बहुत कोशिश की थी, लेकिन कास्ट डिफरेंस के अलावा क्या कोई और भी परेशानी थी आपके परिवार वालों को? और कोई परेशानी नहीं थी। और क्या सक्षम ने कभी आपके परिवार के लोगों से, आपके माता पिता से या आपके भाई बहनों से, आपके दोस्तों से बात करने की कोशिश की? क्या किसी से मदद मांगी? मदद तो किसी से नहीं मांगी, लेकिन सक्षम ने मेरे पापा से बात की थी मेरे लिए, मेरे भाइयों से बात किया था। तो कैसा जवाब सक्षम को मिला था? क्या सक्षम ने कभी आपको बताया कि उसे किसी बात को लेकर डर लग रहा है, या उसे लग रहा है कि आपके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं? ऐसा कोई डर सक्षम के मन में था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भरोसा दिलाया था कि वो हमारे साथ है, हमारी शादी लगाएंगे। और सक्षम क्या करते थे, अगर आप हमें बता सके, रोजगार के लिए? मुझे बताता नहीं था, लेकिन उसके घर में करता धरता वही था, मतलब सब कुछ कमा कर लाता था। आपकी और सक्षम की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी आंचल? मेरे घर के पास 2022 में। कैसे आपकी सक्षम से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, और आपको कब लगा कि आप सक्षम के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं, उनसे प्यार करती हैं? पहले 6 महीने तो कुछ भी नहीं लगा था, मतलब सब नॉर्मल था, लेकिन पहले हम दोनों ने दोस्ती की थी। फिर कब प्यार हुआ हमें पता ही नहीं चला। फिर हमने शादी का वो सब प्लान बना लिया था। मैं समझ सकती हूँ आंचल कि ये आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल वक्त है, और जब आपके अपनों ने ही आप जिससे प्यार करती थी उसे आपसे छीन लिया, तो मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन अब आप आगे अब सक्षम के लिए न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगी? सक्षम के साथ ऐसा करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए बस। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप अपने परिवार वालों के खिलाफ भी खड़ी होंगी, उनके खिलाफ गवाही भी देने को तैयार हैं आप आंचल? दूंगी, आगे भी मैं सक्षम के साथ ही रहूंगी। और आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो ऐसे ही दबाव या हिंसा का सामना करते हैं, और क्या आप चाहेंगी कि कानून या सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव हो ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? आंचल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मुश्किल